ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त नेत्रों के आप स्वामी नहीं हैं, इसलिए इनका उपयोग नहीं करना ही अच्छा है। आप अपने स्वरूप का संवेदन बिना नेत्रों के ही कर सकते हैं। वही एक स्वाधीन अनुष्ठान है जिससे आपको स्वाधीन सुख का अनुभव होता है। मान लीजिए कि आप सिद्ध परमात्मा हैं। मूर्त नेत्र आपके पास नहीं है, अन्य इंद्रियां भी नहीं है, मूर्त शरीर नहीं है। केवल सुख स्वभावी आपकी अमूर्त काया है और इसमें सुख का अनुभव हो रहा है और आप उस सुख का अनुभव कर रहे हैं। मूर्त शरीर नहीं होने से जगत का कुछ भी परिचय नहीं है और इतना असीम आनंद आपको अनुभव में आ रहा है कि कुछ भी विकल्प नहीं है। आप उस आनंद के भोग में मग्न हैं। कुछ हिलना डुलना भी नहीं होता है, कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ विचार भी नहीं है, कुछ स्मरण भी नहीं है। जहाँ आनंद है वहाँ केवल आनंद ही है। अद्भुत अनुपम दशा है। उसी दशा को पाने के लिए अपने को अमूर्त स्वीकार कर अपने आनंद को भोगिए, जो आपाद मस्तक विस्तार को प्राप्त है। अपनी मूर्त में ही विचरण करिए। वह इसलिए कि अभी परमात्म दशा नहीं है, तो संपूर्ण मूर्त का एक साथ सुख अनुभव में नहीं आता है। कुछ भाग अवश्य छूट जाता है। यह साधक दशा है और ये स्वानुभव करते हुए आप रहते हैं, तो वही आपको साधु का दर्जा देता है। और मूर्त शरीर अभी होने से आप मानो कि अरहंत परमात्मा हैं और अनुभव में मूर्त शरीर दिखाई नहीं देता है, इसलिए मानो कि आप सिद्ध परमात्मा हैं। तो सिद्ध परमात्मा आप हैं, अरहंत परमात्मा भी आप हैं और साधु भी आप हैं और ये तीनों ही रूप आनंदमय हैं, आनंद के अनुभव रूप हैं। उसी आनंद को आप सतत भोगते हुए रहिए। अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, अन्य वांछा भी नहीं है। जहाँ अनुपम आनंद मिलता है वहाँ फिर कुछ इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। जहाँ दुख हो वहीं दुख मुक्ति की इच्छा होती है। पर जब हमें अपने स्वरूप का आनंद अनुभव में आता है, फिर कुछ दुख नहीं है तो कुछ दुख निवृत्ति के लिए अन्य पदार्थ की इच्छा नहीं है।
स्वाधीन सुख भोगते हुए रहिए। प्रथम से प्रथम अपनी मूर्त को परमात्मा के रूप में स्वीकार करिए, क्योंकि यह चिन्ह मूर्त है, आनंद मूर्त है, आनंद स्वरूप है। मंदिरों में, तीर्थों में तो अचेतन प्रतिमा है। इस मनुष्याकार को ही प्रतिमा संज्ञा है और वह आपका आकार है, इसलिए आपको परमात्मा की प्रतिमा संज्ञा है। प्रतिमा से अचेतन ग्रहण नहीं करना है। अपनी मूर्त अचेतन नहीं है, आनंद रूप है। आनंद को ही चेता जाता है। चेतना अर्थात अनुभव करना। अपनी मूर्त अनुभव के योग्य है, इसके आनंद का अनुभव होता है। शर्त यही है कि हमारा मुख अपनी ओर हो। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा मुख मूर्त पदार्थों की ओर नहीं हो। बहिर्मुखता ही दुखों की खान है। उसी से अपने शरीर में दुख उत्पन्न होता है। दुख उपजाने वाली हमारी बहिर्मुखता है। उसी को शास्त्रीय भाषा में भाव कर्म या भाव कलंक कहते हैं। यही सदोष वृत्ति है, व्यभिचारी वृत्ति है, कुशील वृत्ति है। इंद्रिय ज्ञान को कुशील कहा गया है, व्यभिचारी माना गया है, कारण कि इसमें हम मूर्त पदार्थों को भोगते हैं जो किंचित भी हमारे नहीं है, परद्रव्य हैं, और परद्रव्यों के ग्रहण से ही हम दुख पाते हैं। अन्य कोई कारण नहीं है। जितना भी हम दुख पा रहे हैं वह मूर्त पदार्थों को देखने जानने से है। जो वयोवृद्ध हैं वे तो सब दुनिया को देख ही चुके हैं। उनको अब कोई जिज्ञासा भी शेष नहीं रही है। उनको चाहिए कि वे मूर्त पदार्थों से पूरी तरह विरक्त होकर अपने चिन्ह मूर्त का सुख अनुभव करते रहें। और इस प्रकार सतत प्रयत्न करना है कि मानो इस भव में ही परमात्मा होना है, इसी भव में निर्वाण पाना है। लक्ष्य ऊंचा है तो प्रयत्न भी ऊंचा करना है। अभी परमात्मा बनना है, कल का कुछ पता नहीं है। आज हम अभी स्वस्थ भी हैं, अंतर्मुख वृत्ति भी हुई है, तो उस अंतर्मुख वृत्ति को निरंतर बनाना है। और जब वृत्ति निरंतर अंतर्मुख होती है तो शीघ्र ही परमात्म पद प्राप्त हो जाता है। सुख अविनाशी हो जाता है, फिर दुख की कणिका भी नहीं रहती है। बारंबार ये स्मरण रखना है कि हम अमूर्त हैं, अर्थात सिद्ध परमात्मा है। तो आचरण भी फिर सिद्ध परमात्मा जैसा होगा।
वह आचरण अपने आनंद के अनुभव रूप रहना है। सिद्ध दशा भले अभी नहीं हो, पर उस जाति का परिणाम हम कर सकते हैं। परोन्मुखता को छोड़ सकते हैं, कुशील वृत्ति को छोड़ सकते हैं। सारा जगत कुशील वृत्ति से ही दुख भोग रहा है। दोष भले ही दूसरों को देता हो, पर दुख का कारण जीव की स्वयं की बहिर्मुखता है। दुख का अन्य कोई कारण नहीं है। इसी कारण को समाप्त कर हमें हमेशा के लिए परमात्मा हो जाना है। अपनी मूर्त से युक्त रहिए। बाहर की जानकारी का प्रलोभन छोड़ना है। इस लोभ के मिटाए बिना परमात्मा पद नहीं मिल सकता है। हम साक्षात अनंत परमात्मा समान हैं। अनंत परमात्मा को भी मूर्त शरीर है और हमको भी मूर्त शरीर है। वे भी भौतिक शरीर की अपेक्षा 5 इंद्रियों वाले हैं और हम भी 5 इंद्रियों वाले हैं। इंद्रियों के होते हुए उन्होंने मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद किया है, तभी वे परमात्मा हुए हैं, सर्व दुखों से मुक्त हुए हैं। तो हम भी मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करें, तो स्वतः ही हमको हमारे स्वास्थ्य का अनुभव होगा। वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, वही धर्म है। इसी को धर्म ध्यान संज्ञा है, जहाँ कुछ भी विकल्प नहीं है। परमुखता छोड़ने से हुई शांति का भोग है। जहाँ परमुखता छोड़ी वहाँ परमात्म दशा मिली। अल्पकाल कुछ अनंत काल के आगे कुछ नहीं है। परमुखता छोड़िए और परमात्म दशा पाइए। जहाँ परमुखता नहीं है वहाँ दृष्टि अपने आभ्यंतर शरीर पर है। यह भी कथन मात्र है। वहाँ अपने सुख की स्थिति का संवेदन है, स्वानुभव है, निर्विकल्पता है, वीतरागता है, निष्कषायता है, परमानंद का भोग है। जैसे भारतवर्ष का एक निश्चित आकार है, ऐसे ही हमारा निश्चित आकार है। हमारा स्वदेश चेतन है। परमात्मा रूप होने से इसको दिव्य संज्ञा है। आनंद संज्ञा है। अपनी मूर्त ही आनंद है।
परमानंद है, वीतराग है, परम शांति का, परम निराकुलता का भोग है। इस प्रकार हमको अपने आप को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है। प्रकट परमात्मा होना है, प्रकट सिद्ध परमात्मा होना है। अभी भौतिक शरीर है तो इस दशा में अपने को अरिहंत ही मानिए। जिसने इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख का नाश किया है, इनको नहीं भोगा है, वही अरहंत परमात्मा है। उस रूप ही हमने जीना है। इस अपनी मूर्त प्रतिमा की ही हमको शरण है। शरीरम शरणम अस्तु, शरीर ही हमारी शरण हो। देह आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति, अपने देह के आश्रय से ही सुख का अनुष्ठान होता है, सुख का भोग होता है। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए और इसको परमात्म दर्शन मानिए। हमने देव दर्शन का लौकिक रूप ही बनाया है। पारलौकिक रूप नेत्र बंद कर अपने विस्तार का संवेदन करना है। किसी से कुछ भी व्यवहार नहीं करना है। व्यवहार से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवहार पराश्रय रूप है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। पीठ का भाग, यह अपना मनुष्याकार अति पवित्र है। इसमें आनंद का ही प्रवाह होता है। आनंद का ही भोग होता है। दाहिनी भुजा, स्वतः ही बिना कुछ विकल्प किए अपनी मूर्त का संवेदन करते हुए रहें। दाहिना पैर, पांचों अंगुलियां। बायां पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां। धड़ भाग पर आइए। काम अत्यंत सुगम और आनंद का अनंत काल तक भोग।
ध्यान का फल अतीव सुखद है, सर्व दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। पीठ का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग। पीठ का भाग अपने मूर्त के प्रति ही संपूर्ण समर्पण का भाव लाइए, तो इसने आपको संपूर्ण सुख देना है। अपनी चिन्मूर्त ही अपने होने से यही हमारे लिए आनंद दाता है, परमात्मा रूप है। अपने निज विस्तार में सदा ही परमात्मा बुद्धि रखिए। मैं मनुष्य हूँ, इस विकल्प को नहीं करना है। मैं अतीन्द्रिय आनंद का भोजी परमात्मा हूँ। अपने आप को प्रमोशन देकर परमात्मा बनाइए। जहाँ परमात्मा होते हैं फिर आप वहाँ मनुष्य नहीं होते हैं, मनुष्योचित व्यवहार नहीं होता है। दाहिने हाथ की 5 अंगुलियां, बाएं हाथ की 5 अंगुलियां अनंत परमात्मा के भी दोनों हाथों में 5-5 अंगुलियां हैं। सिद्ध परमात्मा को भी अमूर्त अंगुलियां हैं। इस प्रकार हम में और अनंत सिद्ध परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। अपने चरण की वंदना कीजिए। अपनी मूर्त को ही तीर्थ मानकर इसमें यात्रा करिए। अपनी मूर्त को ही अपनी स्वेच्छा से सतत भोगने का प्रयत्न करिए। सिद्ध दशा को प्राप्त कर अनंत काल सुख से रहना है। इसलिए सिद्ध परमात्मा होने के संकल्प को पुनः पुनः दोहराते रहिए। अमूर्त होने का संकल्प अर्थात मूर्त शरीर से रहित अमूर्त शरीर रूप रहने का उत्तम संकल्प। इसी संकल्प को दोहराते रहना है। मम स्वरूप है सिद्ध समान। सुख की अद्भुत अनुपम अक्षुण्ण खान है हमारी चिन्मूर्त। इसी के सन्मुख रहकर निरंतर निराकुलता को भोगते हुए रहिए।
ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।